Welcome to the third episode, Standard 12, Subject English, Unit number 5. So, in the first and the second episode, we discussed about the writers and the characteristics in the unit. Here in the third episode, we are going to discuss the unit. So, गांधी जी ने पूरी इंफॉर्मेशन ले ली, जो प्रॉब्लम्स थे उनको भी समझने का प्रयास किया गांधी जी ने. Presently, the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo. They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compassionate for being released from the 15% arrangement. तो अब तो जो दुनिया को एक्सपोर्ट करता था वैसे इंडिया बनाता था. फार्मिंग तो हमारे जो फार्मर्स थे वही करते थे, मगर अंग्रेज उनको पूरे विश्व के बाजार के अंदर बेचता था और बहुत सा पैसा कमाता था. और जो नुकसानी होती थी वो हमारे फार्मर्स को ही भुगतनी पड़ती थी, क्योंकि उनकी जमीन वो भी इनकी जो फर्टिलिटी है वो भी रिड्यूस होती थी और उनको बहुत सा नुकसान भी जाता था. फाइनेंशियली भी वो बहुत ही एक्सप्लॉइट होते थे. ये सभी बातें गांधी जी ने देखी. तो अंग्रेजों ने अब क्या किया कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बनाने की शुरू कर दी. तो अब मार्केट डाउन होगा, तो जो लॉस हो रहा है वो अंग्रेज लॉस को भी वो फार्मर्स के ऊपर ही थोप देना चाहता है. ये बात भी अनुचित लगी महात्मा गांधी जी को. द शेयरक्रॉपर्स अरेंजमेंट वाज irksome to the peasants, and many signed willingly. Those who resisted engaged lawyers, the landlords hired thugs. Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed, and they wanted their money back. तो जिस तरह से जो यदि किसी ने कोर्ट मैटर की तैयारी की तो वहां पर लॉयर्स को इतना पैसा देना पड़ता था, या तो इधर से जो अंग्रेज हमें पे करते थे फार्मर्स को वो बहुत कम था, और यदि या तो कोर्ट मैटर में चला जाए यदि हम लॉयर और अगेंस्ट में कुछ फाइट करें तो माने फार्मर्स की सिचुएशन ऐसी थी कि वो इधर के उधर से उधर के इधर से वो दोनों तरह से फंसने के वो सिचुएशन में आ गए थे. तो उसी सभी सिचुएशन को कंसीडर किया महात्मा गांधी जी ने और फिर सोचा कि इनको सपोर्ट करना हमारी नैतिक जिम्मेवारी. तो यहाँ पर दो क्वेश्चंस दिए हैं, वो भी आपको फेयर बुक के अंदर इनके आंसर लिखने हैं, वो आपको होमवर्क के रूप में दिए जाते हैं. यहाँ पर लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण. So you have to write down the places where Mahatma Gandhi ji visited. Second question, what did the peasants pay the British landlords as rent? तो अंग्रेजों को रेंट के रूप में ये जो हमारे फार्मर्स थे वो क्या देते थे. What did the British now want instead and why? अब वो क्या चाहते थे अंग्रेज. वो जो देते थे वो इंडिगो, अब इंडिगो के बदले में वो पैसा चाहते थे. तो ये इंडियंस इस इंडिगो को क्या करेंगे, जो फार्मर्स थे वो रखकर. तो ये सभी प्रॉब्लम्स की यहाँ पर बात करेंगे. व्हाट बी द इम्पैक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो ऑन द प्राइसेस ऑफ नेचुरल इंडिगो. तो ये नेचुरल इंडिगो और ये जो सिंथेटिक इंडिगो, इनकी वजह से यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स, क्या दिक्कतें रहेगी, इनके बारे में भी कुछ आपको समझाने का प्रयास करना है. तो ये दीज आर द टू क्वेश्चंस दैट यू हैव टू राइट डाउन द आंसर्स इन योर फेयर बुक. तो इसकी आगे की जो बात करते हैं यूनिट को. एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण. ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स. First, he visited the secretary of the British Landlords Association. The secretary told him that they could give no information to an outsider. Gandhi answered that he was no outsider. और वो
जो वहां का सेक्रेटरी है वो कहता है कि हम किसी आउटसाइडर को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। तो गांधी कह रहे हैं कि मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूं, मैं भी हिंदुस्तानी हूं, मैं इनमें से ही एक हूं। वो ऐसा मानते हैं। नेक्स्ट, गांधी called on the British official commissioner of the Tirhut division in which the Champaran district lay। तो गांधी जी को ये ब्रिटिश कमीशन से बुलावा आया कि आप यहाँ पर आ जाओ, जो कि उनका चंपारण का डिस्ट्रिक्ट बनता था। द कमिश्नर, गांधी रिपोर्टेड, proceeded to bully me and advise me forthwith to leave Tirhut। तो उन्होंने तिरहुट को छोड़ देना, उनको समझाने का प्रयास किया गांधी जी को। नेक्स्ट पैराग्राफ, गांधी डिड नॉट लीव, इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी, द कैपिटल ऑफ चंपारण। तो गांधी जी वैसे अंग्रेज को कहने से वो तो चले नहीं गए, मगर मोतीहारी जो कैपिटल था चंपारण का, वहां पर पहुंच गए। इंस्टेड ही प्रोसीडेड द मोतीहारी, द कैपिटल ऑफ चंपारण। Several lawyers accompanied him. At the railway station, a vast multitude greeted Gandhi. He went to a house and, using it as headquarters, continued his investigations. A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. Gandhi decided to go and see. The next morning, he started out on the back of an elephant. He had not proceeded far when the police superintendent's messengers overtook him and ordered him to return to town. तो वैसे गांधी जी को वहां पता चला कि जो नेबरिंग टाउन है वहां पर जो विलेजर्स से, फार्मर्स से, उनको बहुत बुरी तरह से उनके साथ बिहेव किया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है। गांधी जी ने ये बात सुनी तो उनको ऐसा लगा कि मुझे खुद को वहां पर देखने के लिए जाना पड़ेगा, और गांधी जाते हैं, हाथी के ऊपर बैठकर वहां जाते हैं, और उसी टाइम रास्ते में ही पुलिस आते हैं, उनको पकड़ लेते, अरेस्ट करते, उनको समझा देते कि यहीं से आप वापिस चले जाओ। इन हिज कैरेज गांधी compiled। The messenger drove Gandhi home, where he served him with an official notice to quit Champaran immediately। और गांधी को कहते हैं कि तुम इमीडिएटली, जल्द से जल्द चंपारण को छोड़कर चले जाओ। गांधी जी signed a receipt for the notice and wrote on it that he would disobey the order। गांधी वो रिसिप्ट भी ले लेते और इसके ऊपर लिख पे देते कि आई डिसओबे द ऑर्डर, जो आपने हुक्म किया है मैं इसकी अवगणना करता हूं। इन कॉन्सिक्वेंस गांधी रिसीव्ड a summons to appear in court the next day। और ये डिसओबे और द ओवररूल करने के कारण गांधी को सुबह समन्स आता है कोर्ट में हाजिर होने के लिए। All night Gandhi remained awake. He telegraphed Rajendra Prasad to come from Bihar with influential friends। और गांधी जी राजेंद्र प्रसाद को मैसेज करते हैं कि तुम कुछ इन्फ्लुएंशियल जो यहाँ पर रिसोर्सफुल है ऐसे मित्रों को लेकर तुम आना। He sent instruction to the ashram। और गांधी जी ने आश्रम में भी वो मैसेज छोड़ दिया। He wired a full report to the Viceroy। और वाइसरॉय के भी पूरा रिपोर्ट इन्होंने बनाकर भेज दिया। Morning found the town of Motihari black with peasants। और सुबह जब देखा तो पूरा मोतीहारी का जो टाउन है वो ब्लैक पीजन्स माने सभी फार्मर से भर गया, वो वहां इकट्ठे हो गए। दे डिड नॉट नो गांधी जी रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। उनको पता नहीं था कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका के अंदर क्या किया था। दे हैड merely heard that a Mahatma whom wanted to help them was in trouble with the authorities। तो ये तो
फार्मर्स थे, इलिटरेट थे, उनको पता नहीं था कि गांधी जी ने अफ्रीका के अंदर क्या किया था। उन्होंने कितनी बड़ी वहां पर भी मूवमेंट चलाई थी। ये तो सिर्फ फार्मर्स थे, वो सिर्फ इतना जानते थे कि गांधी जी जो हमें हेल्प करने के लिए यहाँ आए थे, अब वो स्वयं ही कुछ ट्रबल के अंदर आ गए हैं। Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British। और जो हजारों की संख्या में वो कोर्ट के बाहर सभी फार्मर्स वहां पर इकट्ठे हो गए, और उनका वहां इकट्ठा हो जाना ही ये पूरा जो गांधी जी का ड्रीम था कि इनको पहले तो फ्रीडम ऑफ फियर, जो फियर उनका था वहां पर उनको फ्रीडम में लाना है, उनको फियर से रिमूव करवाना है, फियर रिमूव करनी है। स्वतंत्रता की पहली शुरुआत हम निर्भय हो जाए वही है, और निर्भय होना वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है, सिद्धि है, अभयम होना। तो गांधी जी ने उनको पहले ही वही बात बताई, और वहां उनकी बिगिनिंग हो गई। He was giving them, the officials felt powerless without Gandhi's cooperation। और तब वहां के ऑफिशियल्स को भी पता चल गया कि अब गांधी स्वयं ही यदि हमें कोऑपरेट करे तो ही ये काम बन सकता है, अदरवाइज वो पावरलेस साबित हो रहे थे। He helped them regulate the crowd। He was polite and friendly। He was giving them concrete proof that their might, hitherto dreaded and unquestioned, could be challenged by Indians। तो ये जो उनका था, जो सभी का गैदरिंग, जो सभी ने उनको वहां पर इकट्ठा कर दिया, तो अब पता चला कि अब ये गांधी की जो मूवमेंट है वो बहुत पावरफुल बनती जा रही है। तो यहाँ पर इस एपिसोड के अंदर हम इतनी बात करते हैं, आगे 4th एपिसोड के अंदर हम आगे के यूनिट की बात करेंगे।